हम देखने लगे, अगर समाज की कुरीतियां देखने लगे तो हर तरफ ये कुरीतियां बिखरी पड़ी हैं। लेकिन वो कहावत है ना कि अगर आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो तीन अपनी तरफ उठती हैं। शौकत अली साहब, आज सुबह जब मैंने ये वीडियो देखा था जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि एक स्कूल की बच्ची जा रही थी, एक मौलाना पीछे से आता है, उसके साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ करता है, फिर भाग जाता है। कल रात एक वीडियो मैंने देखा, अब ये इस किसी से कोइंसिडेंस आप समझिए, एक स्कूल की छोटी बच्ची है, वो ठीक से बोलना नहीं जानती, स्कूल में वो अपनी टीचर से कह रही है एक दूसरी लड़की का नाम लेकर, क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से आने वाली लड़की है, वो कहती है कि फला लड़की अल्लाह को नहीं मानती तो बड़े होकर मैं उसे जान से मार दूंगी। ये जो पूरी कम्युनिकेशन थी ये बड़ी खतरनाक थी। मैं कह रही हूँ बच्ची का नाम मैं नाम बताऊंगी ना, उसका चेहरा दिखाऊंगी, लेकिन बच्ची जैसी परवरिश में बढ़ रही है, पल रही है, जो सब देख रही है, सुन रही है, वही वो बोल रही है। तो इन कुरीतियों पर नजर कब जाएगी? मंदिर में जो कुछ हो रहा है या संत समाज में जो कुछ हो रहा है उसका तो जिक्र कर दिया अफजाल अंसारी साहब ने, लेकिन जो एक्चुअल में कुरीतियां हैं उन्हें दूर करने पर भी तो बात हो। क्या हो रहा है मदरसों में, क्या हो रहा है मस्जिद के भीतर, क्या हो रहा है सड़कों पर। दूसरी चीज मैं समाजवादी पार्टी को रखती हूँ। तीसरी चीज ये आपने कहा कि अगर समाज में, मुस्लिम समाज में कुरीतियां हो रही तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज का ये दुर्भाग्य, मुस्लिम समाज की गलतियां, उसको मुस्लिम समाज सजग होकर उसका विरोध करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा तो मैं कहूंगा ये बड़ा दुर्भाग्य। हम लोग तो करते हैं, समाज के जागरूक नागरिक होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है कि इन सारी कुरीतियों का विरोध करें और करते चले आए हैं, आगे भी करेंगे। अब एक छुटभैया चिंटू कोई है भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे थे कि मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं को क्यों नहीं जाने दिया। ये समाज की एक कुरीति है। शौकत अली जी, बस शब्दों का ख्याल रखिए, आप अपनी बात रख लीजिए, लेकिन शब्दों का ख्याल रखिए। मैंने रचना जी दुर्भाग्य देखिए, इसी को कहते हैं एक आंख से आप देख रहे हैं तो उन्होंने हमको समाजवादी अगर वो आपको कहेंगे छुटभैया चिंटू तो मैं आपके लिए नहीं रोकूंगी क्या? मैंने सिर्फ कहा कि शब्दों का ख्याल रखिए और बोलिए आपको जो बोलना है। रचना जी इसको विशेष सुन लीजिएगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी का चिंटू मिंटू कहा, आप चुप रही, और मैंने भारतीय जनता पार्टी का छुटभैया चिंटू कहा, तुरंत आपने इंटरप्ट कर दिया। देखिए तो समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, अगर हमारे समाज में कुरीतियां हैं तो हम सही करने का काम करेंगे। आपके समाज में कुरीतियां हैं तो आप भी सही करने का काम कीजिए। हमने कोई एलिगेशन नहीं लगाए। टिप्पणी की आपने ट्रिपल तलाक पे कितनी बार टिप्पणी की आपने? सुन लीजिए, धर्म रखिए। ये जो मौलाना यार महाराज सुनो, उद्योग चल रहा है उसमें कितनी बार प्रदर्शन किया आपने? छुटभैया नेता सुन लो, छुटभैया नेता सुन लो। अरे आप इस तरह से बोलेंगे तो फिर मुझे टोकना पड़ेगा बीच में, ये नेशनल टेलीविजन है, ये गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, ये गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, ये नेशनल टेलीविजन है, करोड़ों लोग देखते सुनते हैं बीच में इंटरप्ट करेगा तो बोलना पड़ेगा। तुम्हारे घर में कोई तलाक देगा तो जाके हलाला कराओगे कि नहीं कराओगे? तुम्हारे धर्म में पर्सनल मत जाइए, कोई किसी पर पर्सनल मत जाइए, कोई किसी पर पर्सनल मत जाइए। मैंने धैर्य होकर सारी बातों को सुना, मैं जवाब दे रहा हूँ तो बीच में इंटरप्ट कर रही है, तरीका ठीक नहीं है। जल्दी से बोलिए। मैं इतना ही पूछ रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ 50 सेकंड है, मेरे पास सिर्फ 50 सेकंड है, जल्दी से अपनी बात खत्म कर दीजिए। समाज में रचना जी तमाम कुरीतियां हैं, ऐसे बहुत सारे भारत के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, हलाला है, तमाम तलाक अरे है। सुन लो महाराज, सूर्य प्रकाश महतो जी, 3 तलाक तो खत्म हो गया ना, कानून बन गया। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, हो गया। हाँ जी, हो गया, हो गया। कैसे किया आपने? अच्छा, अब सुनना नहीं चाह रहे। देखिए रचना जी, कुरीतियों के खिलाफ बोलने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा तो मैं कहूंगा दोबारा मुझे चर्चा कभी मत बोलिए, जल्दी से। देखिए समाज में ऐसी बहुत सारी कुरीतियां, उन पर चर्चा होनी चाहिए और मुझे लगता है हर समाज का व्यक्ति उसका विरोध करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे कि समाज में ऐसे मुसलमानों को नहीं, मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में नहीं जाने दिया जाता। देखिए ऐसी बहुत सारी कुरीतियां मंदिरों में भी, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं देश के अंदर जहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रसाद हैं जिसका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, जैसे उन चीजों का प्रसाद बनाया जाता है। ऐसे देश के अंदर मंदिर है, एक उज्जैन में ऐसा मंदिर है जहाँ मदिरा चढ़ाई जाती है। ऐसे समाज में बहुत सारी कुरीतियां जिनको सही हम अपने समाज की जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर समाज में कहीं कुरीति है तो सही करने की हमारी जिम्मेदारी, अगर नहीं कर पाते मैं बता देती हूँ आपको, शौकत अली जी, मैं बता देती हूँ। भैरव बाबा को शराब चढ़ती है, मैं आप ही की बात को बता रही हूँ, शायद आपको नहीं पता होगा। भैरव बाबा को शराब चढ़ती है और काली माँ, दुर्गा माँ जो पश्चिम बंगाल में नवरात्र होते हैं वहाँ नॉनवेज चढ़ता है। मुझे पता है, इसलिए आपसे ज्यादा हो सकता है जानकारी मुझे होता ना। आपसे ज्यादा जानकारी मुझे, ठीक है, बताइए, चर्चा कर लीजिएगा आप ज्यादा जान। देखिए समाज की कुरीतियों पे अगर आप चर्चा कर रहे हैं, हर समाज में एक पुरानी पद्धति चली आ रही और वो पद्धति सही है या गलत,
प्रश्न बाद में पूछ लीजिए, पहले सुन लीजिए मेरी बात। बहुत सारी ऐसी रचना जी, 20 कुरीतियां सेकंड हैं दीजिए उस मुझे। समाज में रहते हुए, समाज के जागरूक नागरिक होते, सजग नागरिक होते हुए हाँ। मेरी ये जिम्मेदारी बनती, अगर ठीक है। कहीं कोई जिम्मेदारी छूट जाती तो अच्छी ये बात हमारा है कि failure आप ये जागरूक हमारा हैं, failure। अच्छी बात है। और समाज शुरू में जो आपने कहा था वो एप्रिशिएबल है। आपने कहा कि कोई जाहिल मुसलमान होगा, अगर वो इन बातों को खिलाफ उनके नहीं जाएगा जो बच्चियों और महिलाओं के साथ में होता है, तो वो बात आपकी एप्रिशिएबल है। बाकी खुले दिमाग से अगर इस तरह के टॉपिक्स पर चर्चा हो तो वाकई इस तरह की प्रॉब्लम्स और कुरीतियां दूर हो सकती हैं। लेकिन फिर फर्क वही आ जाता है कि पार्टी दूसरी पार्टी से लड़ती है और यही दुर्भाग्य का विषय हो जाता है। मेरे पास समय कम है और भी मैं आपसे बात करना चाहती थी। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, शौकत अली जी, स्वामी चक्रपाणी महाराज, आप तीनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ में इस डिबेट में साथ में रहने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।